4 मई भाजपा की सरकार बन रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर किसी को संदेह है तो वो अभी अंधकार में है। ये भवानीपुर सीट क्या ममता बनर्जी बचा पाएंगी इस बार? अब लग तो नहीं रहा है। अब उनके ऊपर भगवान ही अगर सहायक हों तो बचे, भगवान ही सहायक हो अगर। मुंडी हिला रहे हैं, क्या कह रहे हैं? भगवान भी सहायक हो जाएंगे फिर भी वो अपना सीट नहीं बचा पाएंगे। नाम दादा आपका? मेरा नाम मुन्ना सिंह हुआ। ये कैसा लगा आपको? एक समझिए एक एक्सीडेंट ही है, एक्सीडेंट में थोड़ा सा डैमेज हो गया है उंगली। अच्छा देखिए, अभी भाई साहब बैठे हैं, उन्होंने क्लेम किया कि अगर चुनाव हो गया सही से तो 50 सीट जो है टीएमसी की नहीं आएगी। अच्छा इसका ये बताइए, जो भवानीपुर विधानसभा है, क्या यहाँ से ममता बनर्जी अपनी सीट बचा पाएंगी? उनका सीट बचाने वाले एकमात्र वो खुद भी नहीं है। भगवान अगर उनके ऊपर भी अगर उनके पक्ष में आ जाए ना तो भी वो अपना सीट नहीं बचा पाएगी। इसके कारण बहुत सारे हैं, उतना सारे कारण बताना संभव नहीं है, लेकिन एक कारण बताऊंगा। उनका सीट जाना तय है और वो विधानसभा भवानीपुर से इसलिए वो जा रही है क्योंकि विधानसभा भवानीपुर में जिस तरह से वो काम की है, जिस तरह से उनका भाई मतलब उनका जो होता है ना ब्लॉक वाइज, जो भाई जो सब बना के रखे हैं ना, वो बहुत, हम वो वर्ड नहीं यूज़ करेंगे, ब्लॉक वाइज भाई जो बना के रखे हैं ना, वो इतना अच्छा काम किए हैं, इतना अच्छा हम लोग को सेवा दिए है, हम लोग के जनता को या हम लोग के प्रति। इसका फल उनको सामने 29 अप्रैल को मिलने वाला है। ये 29 अप्रैल को जो उनका सेवा का फल ईवीएम के मशीन पे, ईवीएम मशीन में वो डालेगी, ये कंफर्म है। अच्छा तो 4 मई क्या लग रहा है, सरकार किसकी आएगी? 4 मई भाजपा की सरकार बन रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर किसी को संदेह है तो वो अभी अंधकार में है, ये अभी का क्लियर है। बीजेपी को तो आउटसाइडर ममता बनर्जी बता रही है, उनके नेता आउटसाइडर बता रहे हैं कि बीजेपी आउटसाइडर है, बंगाल में तो बंगाली रहेगा भाई। हमको लगता है वो खुद आउटसाइडर है। बीजेपी अगर आउटसाइडर रहते तो इतने सारे स्टेट में उनके सरकार है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ किसको है? माफिया को है। तकलीफ किसको है? जो 2 नंबर के काम करते हैं उनको है। तकलीफ किसको है? जो खाना नहीं, जो खा रहे थे इतना नहीं से वो खाना नहीं खा पा रहे हैं, उनका पेट खाली हो रहा है। पेट तो भले ही बढ़ गया है लेकिन पेट खाली है, तकलीफ उनको है। तकलीफ हम लोग जैसा आम जनता, इंसान और पार्टी का कार्यकर्ता को नहीं है। इसीलिए वो बोलते हैं जो बीजेपी बाहर के पार्टी है, पूरा भारतवर्ष को चलाने वाले, पूरा वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी को अगर वो बाहर के बोलते हैं तो वो खुद उसके पार्टी में कोई दम ही नहीं है। अच्छा अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, उन्होंने बयान दिया कि पहले बंगाल में बदलाव होगा, परिवर्तन होगा, उसके बाद जिसने अभी बंगाल को प्रताड़ित किया उसका हिसाब होगा। क्या लग रहा है कि जनता भी यही चाह रही है? जनता पूरा तैयार है, बदला भी होगा, बदल भी होगा, ये जनता पूरा चाह रही है। लेकिन किस हिसाब से होगा? वो गंदा राजनीति के हिसाब से गंदगी फैलाई है, हम लोग उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। जो गलत किया है उसको एहसास दिलाएंगे जो आप गलत थे, हम लोग सही है। यही उसके सबसे बड़ी मार रहेगी, यही सबसे बड़ी मार रहेगी। हमको पूरी मेरा आशा है कि ये मार उनके लिए काफ़ी है। वो बिना मार का भी वो इतना दर्द महसूस करेंगे जो आगे वो सोचेंगे कि किसी से हम लोग का पाला पड़ा था। जब भवानीपुर सीट से जो विधायिका हैं ममता बनर्जी हैं और राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं, तो अपने इलाके में कुछ काम कराया, कुछ दिखता है कि हाँ भवानीपुर को चमका दिया या भवानीपुर को एक बढ़िया विधानसभा बना दिया? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो काम करने की कोशिश की थी, लेकिन बताए पहले ही वार्ड वाइज जो भाई लोग को बैठा के रखे है, वो पहले अपना घर को भरे है, फिर अगर उसमें से लगा है कुछ तो उसके ऊपर एक जो पेपर होता है ना, पेपर को लगा दिया जो कि दिखे जो पेपर में वो काम हुआ है, लेकिन ऐसा काम कुछ हुआ नहीं है। काम नहीं हुआ। नहीं, विधानसभा भी ममता बनर्जी नहीं चला पाई अच्छे से? नहीं चला पाई है ठीक से, क्योंकि इसके सबसे बड़ा जो जीता जागता सबूत है वो पूरा एकदम इलाका में दिखता है, वार्ड वाइज दिखता है, ब्लॉक वाइज दिखता है, पार्ट वाइज दिखता है। जो हर बूथ का जो कार्यकर्ता है ना, उनके प्रति पूरा खपा है। सामने कोई बोलना नहीं चाहता है, सब तो हम और आप नहीं है, लेकिन जी बोलना नहीं चाहता है वो सारा का सारा 29 अप्रैल को ईवीएम में वो मशीन में वो बटन टिप के वो अपना जवाब दे देंगे जनता। SIR बंगाल राज्य में हुआ, 12 राज्यों में हुआ, तमाम राज्यों में हुआ, लेकिन ममता बनर्जी को हमने सबसे ज़्यादा परेशान देखा। कभी दिल्ली गई, कभी कोलकाता आई, कभी धरना दिया, कभी प्रदर्शन किया, कभी खुद वकील बन के सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी लगा दी। क्या डर है? SIR से सबसे ज़्यादा डर TMC को ही है, क्योंकि TMC जानते हैं जो मेरा सरकार इस बार किसी का आशीर्वाद भी अगर हो तो मेरा सरकार को रोकना मतलब नहीं रुक सकता, वो जाना तय है। क्योंकि महाराष्ट्र में भी SIR, यूपी में ऐसा, यूपी में सबसे ज़्यादा SIR का सबसे फर्स्ट लिस्ट में नाम कटा है ना, करीबन
कहाँ हुआ कि हम लोग को तो भाजपा का सरकार है, हम लोग को तो आंदोलन ज़्यादा करना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो नहीं है। हम लोग निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं। निष्पक्ष चुनाव से एक कारण है SIR का ही पूरा फार्मूला। SIR फार्मूला सही से अगर हो, चुनाव निष्पक्ष होगा। बताया गया था कि बंगाल के लोगों के लिए खतरा है। आप जनमानस, आप लोग आम जनमानस हैं, आप लोगों के लिए खतरा है ऐसा? मेरे को लगता है बंगाल के लिए खतरा है, जनता के लिए, इंसान के लिए खतरा है। तो कहाँ पे, मैं तो कोई इंसान को, कोई जनता को, कोई वोटर को नहीं देख रहा है रास्ता में। किसको दिख रहा है? TMC के नेता को, TMC का जो CM है इस बार हम लोग का वेस्ट बंगाल का CM को, उनको, TMC का विधायक को, मतलब TMC का कार्यकर्ता और TMC का नेता का छोड़कर किसी को दिक्कत नहीं है SIR से। क्यों दिक्कत क्यों है उनको, क्या है दिक्कत? है जो उनका जो फॉल्स वोट था वो जा रहा है, उनका जो एक आदमी पे 3 वोट जो था वो डुप्लीकेट वोट होता है वो जा रहा है, जो मृत वोट था, जो मरा हुआ जो व्यक्ति था उनका वोट अभी तक पड़ा हुआ है वो सब जा रहा है। तो ये सब जाने के बाद जो उन लोग का जो मानसिकता था, रीडिंग जो करना, छप्पा, ये सब तो नहीं कर पाएंगे ना, काहे कि इस बार जनता जाएंगे, जाके खुद का EVM टिपेंगे, तो एक्स्ट्रा वोट जो उन लोग जो रीडिंग करते थे, छप्पा जो मारते थे, वो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ज़्यादा उनको तकलीफ इस जगह पे है। सही मानना कि बंगाल में परिवर्तन की लहर है? बंगाल में परिवर्तन हो चुका है। बंगाल में परिवर्तन हो चुका है। 4 मई को खाली बस सरकारी जो हम लोग तो संविधान को मानते हैं ना, संविधान का जो काम है उसका स्टैंप लगना खाली बाकी है। राजेंद्र चौरसिया। क्या लग रहा है माहौल इस बार पश्चिम बंगाल का क्या है? माहौल तो दीदी ने खुद ही बदल दिया जब उन्होंने कहा कि एक कम्युनिटी को अगर हम बोल दें तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। क्या लग रहा है, किसको थ्रेट करना चाह रही हैं, किसको डरा रही हैं वो? अब इससे जाहिर सा बात हो रहा है कि हिंदुओं को, अब हिंदुओं को जानना है और समझना होगा कि हमें क्या करना है। दीदी को एक संवैधानिक पद पे बैठ के ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए, यह बहुत ही खराब बात है। क्या जवाब होगा इस बयान का जनता की तरफ से? अब जनता को समझना होगा, जनता को बहुत सोच समझ करके अपना एक तरह से राजा चुनना होगा कि राजा प्रजा के बारे में कितना अच्छा करे और कौन अच्छा करेगा, ये जनता के ऊपर है। चलिए, अब तो जनता की बारी आ गई। चुनावों का ऐलान हो चुका है 23 तारीख को पहले चरण में और 29 अप्रैल को दूसरे चरण में आप लोग जाएंगे, मतदान करेंगे। 4 तारीख को रिजल्ट आएगा। क्या लगता है वो रिजल्ट कैसा होगा बंगाल के लिए? अब देखिए, यहाँ तो डर के माहौल में हर चुनाव होता है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले बिहार में चुनाव हुआ तो वहाँ पर पहले जो चुनाव होता था उससे बिल्कुल अलग चुनाव हुआ, बिल्कुल शांति से। लेकिन यहाँ जो चुनाव होता है हर बार कितने लोग जान गंवाते हैं। तो यहाँ जिस तरह से इलेक्शन होता, वोटिंग होती है, यह अच्छा नहीं है, जनमानस के हिसाब से बिल्कुल ही अच्छा नहीं है और लोगों को समझ के काम करना चाहिए। और डर का जो माहौल है, इस भय को निकालना होगा यहाँ से। देखिए, जनता तभी अच्छे से वोट डाल पाएगी जब उन्हें वोट डालने दिया जाएगा और उनके मन में डर नहीं होगा। अच्छा, कह रहे हैं डर का माहौल है, दुर्नीति है, बंगाल में माहौल ख़राब है, तो क्या लग रहा है अपनी सीट भी खुद, ये भवानीपुर सीट, क्या ममता बनर्जी बचा पाएंगी इस बार? अब लग तो नहीं रहा है, अब उनके ऊपर भगवान ही अगर सहायक हों तो बचे, भगवान ही सहायक हो। अगर मुंडी हिला रहे हैं, क्या कह रहे हैं? भगवान भी सहायक हो जाएंगे फिर भी वो अपना सीट नहीं बचा पाएंगे, ये मेरा आत्मविश्वास बोल रहा है। एक इंसान, एक मतलब बंगाल के नागरिक के हिसाब से मैं अपना आत्मविश्वास बोल रहा है, जो अपना भगवान का भी अगर आशीर्वाद आ जाएगा, भगवान को साथ क्षेत्र उतर जाएंगे उनके ऊपर ना, वो अपना सीट नहीं बचा पाएंगे।